देखिए क्वेश्चन नंबर 1, द वर्क डन इन कैरिंग 10 कूलम चार्ज एट 100 वोल्ट इज 10 जूल, 100 जूल, 1000 जूल, 10,000 जूल। यदि 10 कूलम का कोई आवेश 100 वोल्ट के विभवांतर से 100 वोल्ट के विभवांतर से गुजर रहा हो तो कृत कार्य किया गया कार्य होगा। हम कैसे निकालेंगे कृत कार्य? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम जानते हैं एक कूलम आवेश द्वारा परिपथ का एक पूर्ण चक्कर लगाने हेतु व्यय की गई ऊर्जा को उसका विभवांतर कहते हैं, वोल्टेज डिफरेंस कहते हैं। तो वोल्टेज डिफरेंस कितना है? वोल्टेज डिफरेंस 100 वोल्ट है। इसका मतलब हम कहेंगे चूंकि क्या है 100 वोल्ट, देख रहे हो क्या है 100 वोल्ट। 1 वोल्ट जब है तो हम जानते हैं कि किया गया कार्य, यदि एक कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना है 100 जूल है, तो हम कहेंगे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 100 वोल्ट है। तो एक कूलम आवेश 1 कूलम सी माने कूलम 1 कूलम चार्ज 1 कूलम आवेश इज इक्विवेलेंट टू, एक कूलम आवेश को ले जाने में कितना ऊर्जा व्यय होगी 100 जूल ऊर्जा व्यय होगी। कितनी होगी 100 जूल ऊर्जा। तो क्या कह रहा है 10 कूलम आवेश के ले जाने में, एक कूलम आवेश के ले जाने में वे ऊर्जा को हम लोग कहते हैं वोल्टेज डिफरेंस। वोल्टेज डिफरेंस क्या होता है? किसी विद्युत परिपथ के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलम आवेश के ले जाने में वे ऊर्जा को क्या कहा जाता है? विभवांतर या वोल्टेज डिफरेंस कहा जाता है। तो 10 कूलम आवेश, एक कूलम आवेश के ले जाने में वे ऊर्जा 100 जूल। तो 10 कूलम आवेश के ले जाने में कितनी जूल ऊर्जा वे होगी? नीचे वाली गिनती ऊपर, ऊपर वाली नीचे। 10/1 गुणे 100 बराबर हो गया 1000 जूल। कौन सही हो गया? ये सी। आइए दूसरा, द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस इज, पावर किसे कहते हैं? शक्ति। पावर या शक्ति किसे कहते हैं हम? किसी परिपथ में किसी विद्युत उपकरण द्वारा ऊर्जा व्यय करने की दर को हम लोग उसकी क्या कहते हैं? पावर या शक्ति कहते हैं। पावर या शक्ति P बराबर होता है I इंटू V। धारा तथा विभवांतर के गुणनफल को पावर कहते हैं। P इज इक्वल टू IV। पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस इज P इज इक्वल टू IV या P इज इक्वल टू, यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या है V और I, VR। इसमें हम लोग क्या करेंगे? ये कह रहा IV, तो IV नहीं है, V2I है, तो ये नहीं हुआ। अब आइए देखिए इसमें भी VI है, ये भी नहीं हुआ, VI2 लिखा है, ये भी गलत हुआ। V2R देखो, हम जानते हैं I बराबर ओम के नियम के अनुसार I इज इक्वल टू V बाई R। I इज इक्वल टू V बाई R, तो I की जगह पर हम लिख देंगे V बाई R इंटू V इज इक्वल टू V2 बाई R। कौन सा सही है? ये सी सही है। जूल बटे कूलम, इसको कहेंगे J माने जूल, सी माने कूलम। जूल बटे कूलम इज एक्सप्रेस्ड बाई, जूल बटे कूलम को व्यक्त किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त किया जाता है? जूल बटे कूलम। क्या कहेंगे हम? ये है जूल बटे कूलम। जूल बटे कूलम को किससे हम प्रदर्शित करेंगे? वोल्ट से कि वाट से कि एम्पियर या ओम से? जूल बटे कूलम।
एक कूलम आवेश द्वारा, एक कूलम आवेश द्वारा वे ऊर्जा, एक कूलम आवेश द्वारा वे ऊर्जा। जूल किस चीज की इकाई है? हम जानते हैं जूल किसकी इकाई है? कार्य की इकाई है। और कूलम किसकी इकाई है? आवेश। आवेश तथा कार्य, कार्य तथा आवेश के अनुपात को हम क्या कहते हैं? कार्य को W अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। वर्क आवेश क्या है? चार्ज क्या है? आवेश को नापते हैं हम लोग Q कूलम है, Q से क्वांटिटी ऑफ चार्ज W बाई Q। हम जानते हैं ये क्या चीज होता है? कार्य W बाई Q। W बाई Q क्या होता है? विभवांतर V। कार्य तथा आवेश के अनुपात को विभवांतर कहते हैं। कार्य तथा आवेश के अनुपात को भी आपने देखा, कार्य तथा आवेश का अनुपात क्या कहते हैं? एक कूलम आवेश, इसे हम जानते हैं ये कार्य हो गया W बटे Q। W बटे Q ये है V। कैसे? कार्य क्या है? W। वर्क है, वर्क क्या है? कहेंगे चूंकि Q कूलम आवेश द्वारा वे ऊर्जा W है, इसलिए एक कूलम आवेश द्वारा वे ऊर्जा। यदि किसी परिपथ में कुल Q आवेश प्रवाहित होते हो और उनसे कुल W कार्य होता हो तो हम कहेंगे कैसे? Q कूलम आवेश से समतुल्य है W जूल ऊर्जा। इसलिए एक कूलम आवेश से वे ऊर्जा ही को हम लोग वोल्टेज डिफरेंस कहते हैं। तो नीचे वाली गिनती ऊपर हो गई, ऊपर वाली ये नीचे हो गई Q, ये हो गया W। तो W बाई Q क्या हम कहते हैं? W बाई Q इज कॉल्ड वोल्टेज डिफरेंस। यानी वोल्ट को हम लोग जूल बटे कूलम को वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट क्या है? जूल तथा कूलम के अनुपात को। तो जूल बटे कूलम क्या हो गया? ये सही हो गया। आइए, इफ द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू origin, then it will verify। तो ये किसका सत्यापन करेगा? यदि वोल्टेज डिफरेंस यानी विभवांतर, ये विभवांतर है, इधर आई है, करंट है, वोल्टेज डिफरेंस और करंट के बीच में खींचा गया ग्राफ। कोई ग्राफ अगर यहाँ खींचा जाए इस तरह से, इस तरह मिला कोई बिंदु, जैसा कि इसके पहले आप पढ़ चुके हो, ये मूल बिंदु से होकर गुजरता है, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु से गुजरता है और स्ट्रेट लाइन है। तो वोल्टेज और विद्युत धारा के बीच खींचा गया ग्राफ अगर सरलेखीय है और वो मूल बिंदु से होकर गुजरता है तो ये ओम के नियम का सत्यापन करता है। क्यों सत्यापन करता है? हम जानते हैं कि अगर ये वोल्टेज किन्हीं दो राशियों के बीच, किन्हीं दो राशियां, ये वोल्टेज डिफरेंस है, ये विद्युत धारा है, दोनों राशियों के बीच खींचा गया ग्राफ सरलेखीय हो तो वे दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होती हैं, यानी विभवांतर धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यही ओम का नियम है। स्थिर ताप पर किसी चालक के सिरों पर स्थापित विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। ये हो गया नियम। तो किसके नियम को सत्यापित करता है? ये ओम के नियम को सत्यापित करता है। हो गया। हाँ, ये हम लोगों ने गलत टिक कर दिया था, ये सी नहीं है। क्यों? देख रहे हो ये क्या P इक्वल टू आई वी, तो आई की जगह पर आपने लिखा V बाई आर ओम के नियम के अनुसार, तो V बाई आर इंटू वी, तो V स्क्वायर बाई आर, ये V स्क्वायर आर है, V स्क्वायर बाई आर ऐसे होता तब तो सही रहता, ये V स्क्वायर आर है। अब चौथा देखिए, ये भी गलत हुआ। चौथा देखें, इसको और आगे हल कीजिए तो क्या करोगे? ये P इक्वल टू आई वी, अब की V को आप एलिमिनेट कर दीजिए तो I अपनी जगह पर है, ये I और V के जगह पर V इक्वल टू आई आर होता है। ओम के नियम के अनुसार V इक्वल टू आई आर, यहाँ आपने कर दिया आई आर बराबर हो जाएगा आई स्क्वायर आर। ये हो गया डी वाला सही। और कौन रहा गलत? चौथा के बी रहा। चौथा के बी नहीं तो सही है ओम का नियम। हम लोग देखेंगे, देखो मैं समझिए V स्क्वायर आर आई, V स्क्वायर बाई आर है। Ohm's law is verified
ओम के नियम का सत्यापन किया जाता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, स्थिर ताप पर, एट डिक्रीजिंग टेम्परेचर, घटते हुए ताप पर, एट इंक्रीजिंग टेम्परेचर, बढ़ते हुए ताप पर। डी, व्हेन द VI ग्राफ इज कर्व, जब वोल्टेज डिफरेंस और विद्युत धारा के बीच खींचा गया ग्राफ एक वक्र रेखा हो। कर्व माने वक्र रेखा। कौन सा सही है? हम जानते हैं ओम के नियम। ओम का नियम क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, स्थिर ताप पर, वोल्टेज डिफरेंस तथा वोल्टेज डिफरेंस प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी चालक के सिरों पर, मान लीजिए ये कोई एक चालक है, इस चालक के सिरों पर, इस चालक के सिरे A और B है, इस चालक के सिरों पर स्थापित विभवांतर वोल्टेज डिफरेंस ये V है। वोल्टेज डिफरेंस कैसे स्थापित किया जाता है? सेल जोड़ करके। ये सेल जोड़ा गया, इस सेल का जो विभवांतर होगा वही यहाँ वोल्ट मीटर पढ़ेगा। तो इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है या विभवांतर है वही इस चालक का विभवांतर होगा। तो इस सेल के सिरों, इस चालक के सिरों पर स्थापित विभवांतर V, इसमें प्रवाहित धारा ये I एम्पियर की धारा मान लो वही यहाँ से आकर के जाएगी, ये धारा यहाँ पर फिर लौट करके। तो हम जानते हैं किसी चालक स्थिर ताप पर, ताप का स्थिर होना आवश्यक है, स्थिर ताप पर किसी चालक के सिरों पर स्थापित विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, V इज प्रोपोर्शनल टू I। तो स्थिर ताप होना चाहिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यही सही है। दूसरा देखिए, छठा क्वेश्चन, ए करंट ऑफ 5 एम्पियर इज फ्लोइंग इन टू डिफरेंट कंडक्टर्स A एंड B। दो डिफरेंट कंडक्टर है, एक कंडक्टर ये है A, ये कंडक्टर A इसका नाम है, दूसरा है ये कंडक्टर B है, ये दूसरा कंडक्टर है। मान लीजिए ये P बिंदु है, यहाँ Q बिंदु है, ये R बिंदु है। सब दोनों में कह रहे हैं कि दोनों में समान धारा बह रही है, 5 एम्पियर की धारा बह रही है, 5 एम्पियर की धारा बह रही है। ध्यान से देखिए, 5 एम्पियर की धारा, ये I बराबर 5 एम्पियर। हम जानते हैं कि यदि दो प्रतिरोधों में समान धारा बह रही हो, इसका मतलब दोनों श्रेणी क्रम में है, तो ये A और B श्रेणी क्रम में हो गए। 5 एम्पियर की धारा बह रही है दोनों में, लेकिन इनके सिरों के विभवांतर 110 वोल्ट, एक टोरे का 200 वोल्ट है। इसके सिरों का विभवांतर यहाँ आपने जोड़ा वोल्ट मीटर, तो आपने देखा इसका कितना पार्टेंट था, 110 वोल्ट। कितना? 110 वोल्ट। इसका विभवांतर कितना? 200 वोल्ट। इनके विभवांतर भिन्न भिन्न है। विभवांतर जब भिन्न भिन्न हो तो समझ जाना चाहिए कि ये इसमें श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं? ऐसा संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है जिसमें प्रत्येक कंडक्टर में, सभी चालक में धारा का मान तो समान रहता है लेकिन विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। तो विभवांतर भिन्न भिन्न अब कह रहा है। अब सवाल क्या पूछ रहा है? क्या कह रहा है? एक करंट ऑफ 5 एम्पियर इज फ्लोइंग इनटू डिफरेंट कंडक्टर्स A एंड B। A और B दो भिन्न भिन्न चालकों में 5 एम्पियर की धारा बह रही है, समान धारा बह रही है। हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस, जिनके विभवांतर 110 वोल्ट और 200 वोल्ट हैं। इफ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज को हम लोग Q अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। रेट का मतलब टाइम से भाग दे दीजिए। आवेश तथा समय के अनुपात, आवेश तथा समय का अनुपात, इसको उन्होंने कहा R1 है। दूसरे में आवेश तथा समय का अनुपात ये R2 है। हम जानते हैं आवेश तथा समय के अनुपात को, आवेश तथा समय के अनुपात को हम लोग विद्युत धारा कहते हैं। I इज इक्वल टू Q बाई T। आवेश तथा समय के अनुपात को विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। I इज इक्वल टू Q बाई T। तो क्या हो जाएगा? ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं? आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह की दर को, चाहे को आवेश तथा समय के अनुपात को विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। आवेश तथा समय के अनुपात को विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। चाहे को आवेशों के प्रवाह की दर को टाइम से भाग दीजिए तो उसे दर कहा जाता है। तो ये R1 और R2 दोनों क्या होंगे? समान होंगे।
क्यों समान होंगे? क्योंकि तो ये दिया हुआ है 5 एम्पियर 5 एम्पियर, ये भी बराबर है कितना 5 एम्पियर, ये भी बराबर है 5 एम्पियर दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये विकल्प पहला सही है, R1 बराबर R2। तो समझ में आ रहा है? विद्युत धारा की तीव्रता किसे कहते हैं? आवेशों के प्रवाह की IT, इकाई समय में प्रवाहित होने वाले। If the graph plotted between intensity of current and voltage difference is a straight line passing through the origin, यदि धारा तथा विभवांतर ये विद्युत धारा तथा विभवांतर धारा I और विभवांतर V के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा हो, स्ट्रेट लाइन हो, जो कि मूल बिंदु से होकर गुजर रहा हो, ओरिजिन यानी मूल बिंदु से होकर गुजर रहा हो, तब स्लोप ऑफ द ग्राफ, तब ग्राफ की ढाल प्रदर्शित करेगी, प्रतिरोध को, रेजिस्टेंस R को, इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस प्रतिरोध के व्युत्क्रम को 1/R, वोल्टेज डिफरेंस V को, इंटेंसिटी ऑफ करंट यानी विद्युत धारा की तीव्रता I को। अब आइए हम जानते हैं, यदि हम वोल्टेज डिफरेंस और I के बीच एक ग्राफ खींचे, यह है इंटेंसिटी ऑफ करंट या वोल्टेज डिफरेंस, और ये मूल बिंदु से जाता हुआ कोई इस तरह से ग्राफ मिले सरल रेखीय, हम जानते हैं ये क्या होता था, यही ओम के नियम का सत्यापन हम लोग कर रहे थे। इसे ये ग्राफ मिलता था, तो कहते हैं इस ग्राफ की ढाल माने टेंजेंट, इसका क्या, इसका टेंजेंट निकालिए। टेंजेंट किसे कहते हैं? किसी रेखा द्वारा x अक्ष के साथ, ये x अक्ष हो गया, ये x अक्ष, ये y अक्ष, x अक्ष के साथ बनाया गया कोण वाले थीटा अंश, तो कहा जाता है tan थीटा। ढाल बराबर क्या होता है? स्लोप, जिसको कहते हैं स्लोप या ढाल बराबर कितना होता है? tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। tan माने लंब बटे आधार। इस ग्राफ पर कोई एक बिंदु यहां ले लीजिए, चाहे जहां ले लीजिए, उससे इस पर लंब डाल दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? इस ग्राफ का ये वाला बिंदु, ये है वोल्टेज डिफरेंस, यहां से यहां तक, ये देखो, ये है वोल्टेज डिफरेंस V हो गया, और ये है I। तो आप कहोगे tan थीटा बराबर होता है, tan माने लंब बटे आधार, tan बराबर लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। थीटा के सामने वाली भुजा को लंब माना जाता है, ये थीटा कोण के सामने वाली भुजा लंब हो गई, ये हो जाएगा कितना? ये है V, ये नीचे हो जाएगा I, V अपॉन I, क्या हो जाएगा? वोल्टेज डिफरेंस। तो हम जानते हैं ये tan थीटा बराबर V अपॉन I बराबर कितना होता है? V बाई I इज इक्वल टू R होता है, प्रतिरोध को व्यक्त करता है। अब आइए देखिए, ये तो रहा विभवांतर और I के बीच खींचा हुआ ग्राफ, ये कह रहा I तथा V के बीच खींचा हुआ ग्राफ, I तथा V के बीच, ध्यान दीजिए, ये भूलवाने वाला सवाल। ये है I, इधर दिया गया है, ये है V, I तथा V के बीच खींचा गया ग्राफ, ये मूल बिंदु से होकर जाता है, I तथा V के बीच खींचा गया ग्राफ, वो V I के बीच नहीं, I तथा V के बीच। अब इस पर हम देखेंगे, मान लीजिए कोई ग्राफ खींचा गया इस तरह से, ये इंटेंसिटी ऑफ करंट है, विभवांतर है। अब इस पर कोई एक बिंदु यहां हमने लिया, इस पर लंब डाल दिया, ये हो जाएगा, ये स्लोप इसका है या ढाल है। किसी ग्राफ द्वारा x अक्ष के साथ, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष है, के साथ बनाया गया कोण अगर थीटा अंश है, तो इसकी ढाल कितनी हो जाएगी? tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा? ये इतना क्या है? ये I है, ये देखो, ये I है, और ये क्या है? V है, तो I अपॉन V, ये I अपॉन V क्या हो जाएगा? हम जानते हैं V अपॉन I बराबर R क्या है,
तो आई अपान वी इज इक्वल टू 1/r। तो इसका ढाल क्या प्रदर्शित करेगा, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को 1/r को, यानी ये इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस यानी 1/r, ये सही है बी वाला। समझ में आया? देखो